आप लोगों का स्वागत है एप्पल क्लासेस में। चलिए चैप्टर 1.1 का हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है या नहीं। ठीक है, संकेत में भी बता दिया है कि आप 3q+1 या 3q+2 के रूप का होता है या नहीं। तो इसमें हमें क्या लाना था, 3m+1 या 3m+2 के रूप में हमें कह रहा है दर्शाने के लिए, हमें इसके रूप में लाना है। देखते हैं सवाल हल करके। आपको पता होना चाहिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम पढ़ा चुके हैं। क्या पढ़ा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए अद्वितीय, इसको मिटा देते हैं, अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है। Q और विद्यमान है, जिसके लिए क्या लिखते थे, A बराबर BQ+R, जहां 0 छोटा r छोटा b होता है। हमें ये यहाँ तक पता है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब जो सवाल में जो हमें लाना है 3m+1 या 3m+2 के रूप में, वह सवाल से हमें परिचित है। चलिए यहाँ पे देखिए, ये कहा कि 3m या 3m+1 या 3m+2 के रूप का होता है या नहीं होता, हमें ये लाना। और संकेत में भी ये भी बता दिया 3q है ना, 3q+1 या 3q+2 के रूप में हमें इसे लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे तीनों में क्या है, 3 है। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना b बराबर 3। यहाँ पे फॉर्मूला है कि a बराबर BQ+R। ठीक है, जहाँ 0 छोटा r छोटा b। ठीक है, अब हमने माना है यहाँ पे a, यानी b बराबर हमने माना है 3, तो b के जगह कितना आ जाएगा 3Q+R। फिर लिखेंगे जहाँ 0 छोटा r छोटा b के जगह माने हैं 3, तो 3 बैठा देंगे। ठीक है, हम 3 लिख देंगे। तो फिर यहाँ पे हमें एक a बराबर BQ+R। ठीक है, अब यहाँ पे हमें r के संभावित मान लेने पर, देखिए r के संभावित मान क्या होगा, यहाँ देखिए हमें 3 तक बोला गया। ठीक है, तो जब भी संभावित मान लेंगे हमें 3 से एक कम लेना पड़ेगा। कितना से, 0 से स्टार्टिंग करेंगे, 0 1 2 तक जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम मानेंगे जब, अब चलिए इसको साइड में रख देते हैं, अब बनाना स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे जब r बराबर 0 लेने पर। ठीक है, ये केस कितना है, 1 है, केस 1 के लिए है। तब क्या हो जाएगा, तब हम क्या पढ़े हैं, a बराबर BQ+R ना, BQ+R। चलिए अब हमें a बराबर BQ+, ठीक है। अब देखिए b के जगह हमने तो 3 माने हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3Q+R, r का मान हमें 0 लेंगे। तो a बराबर 3Q प्लस में 0 है, तो 3Q में अगर 0 को जोड़ेंगे तो 3Q आएगा। ठीक है, अब इसी सवाल में कहा था कि वर्ग करने पर, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। हम इसे मिटा देते हैं। ठीक है, वर्ग करने पर, वर्ग
करने पर। तो देखो a बराबर 3 क्यों है, a बराबर 3 क्यों है, a का वर्ग हो जाएगा a स्क्वायर, 3q का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ देखिए a का स्क्वायर हम करेंगे तो a स्क्वायर बराबर जैसे रहेगा उसे 3q का स्क्वायर हो जाएगा 9q का स्क्वायर। देखिए 3 का स्क्वायर, q क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक का स्क्वायर हमेशा रहता है, इसे हटाया नहीं जाता है। अब यहाँ पे देखिए a स्क्वायर है बराबर 9 को हम लिख सकते हैं कॉमन करके, 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू में 3q का स्क्वायर, ठीक है। जब हम 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9, तो ये 3 तिया 9 तो आ ही रहा है, इसलिए हम यहाँ पे कॉमन कर ले। चलिए अब यहाँ पे देखिए हमें 3q के रूप में लाना, हमें इस सवाल को हमें 3q के रूप में लाना। तो 3q के रूप में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए a स्क्वायर है ना, जे का जे रहने दो, फिर 3 है ना 3, यहाँ पे हम मान लेंगे, माना 3q माना m बराबर 3q का स्क्वायर, हमने मान लिया कि m बराबर 3q का स्क्वायर। तो अब यहाँ देखिए 3q को हमने क्या माना है, m, तो यहाँ पे हमें 3q का स्क्वायर की जगह हमें ये गुना में ही m यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए एक सवाल आप लोगों का आ गया कि a स्क्वायर 3m के रूप में आ गया, ठीक है। चलिए जब r बराबर हम 0 ले लिए हैं, तो अब जब r बराबर 1 भी ले लेते हैं, ठीक है। तो फिर लिखेंगे जब r बराबर 1 लेने पर, तब इसमें क्या आ जाएगा, फॉर्मूला तो पढ़े हो, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a जैसे उसे रहने दो, b के जगह हमने 3 माना था, 3 आ जाएगा, 3q प्लस आर के जगह हम कितना लेना है, 1 लेना है। तो यहाँ देखिए a बराबर 3q प्लस 1 आ गया। तो जब ये बराबर 3q प्लस 1 आ गया तो फिर हम यहाँ पे वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर फिर लिखेंगे हम वर्ग करने पर, ये केस कितना है, 2 है, केस 2, वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 जो है इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। जखने वर्ग करेंगे इन दोनों का तो a स्क्वायर 3q प्लस 1 का स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर पा रहा है, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर पे लिखेंगे। आप लोगों को पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो देखो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, थोड़ा यहाँ पे लिख देते हैं a स्क्वायर, यानी 3q प्लस यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ये बनेगा। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर जैसे वैसे रहेगा, a स्क्वायर यानी 3 यहाँ पे a मान कर चलो, ये a है ये b है, तो a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 3q का स्क्वायर प्लस है, प्लस लिख दो, 2 है 2 लिख दो, a कितना फिर 3 है, यानी इंटू होता है ना, तो यहाँ पे इंटू लगा दो, a कितना 3q है तो 3q यहाँ पे लिख दो, फिर इंटू में b है, b कितना है 1 है, प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। चलिए गैपिंग नहीं है, यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। फिर a स्क्वायर जो है a स्क्वायर जैसे जो रहने दो, फिर 3q का स्क्वायर है यहाँ पे, यानी 3 तिया 9, 9q का स्क्वायर प्लस 2 को 3 से गुना होगा 3 दूनी 6, 6 का 6, 6q प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में। चलिए आगे देखते हैं। फिर a स्क्वायर जैसे उसे रहने दो। अब यहाँ पे देखिए कॉमन हो रहा है, हाँ हो रहा है, अगर 3 से कॉमन करेंगे तो 9 भी कटेगा, 6 भी कॉमन हो जाएगा आराम से। चलिए यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं 3, ठीक है। तो 3 तिया 9, 3q का स्क्वायर रहेगा प्लस 3 दूनी 6, 2q प्लस बाहर 1 हो जाएगा प्लस 1 का, ठीक है। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे
ए स्क्वायर बराबर 3। यहाँ पे हम मान लेंगे, माना m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, यानी 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर हमें माना है m। तो यहाँ पे इतने बराबर जो हम लिखेंगे m लिखेंगे। ठीक है, तो 3m, अब प्लस में तो ही है +1। चलिए, ये हमारा पहला भी सवाल में जो हमारा 3m + 1 के रूप में लाना था हम ले आए। फिर देखिए हम केस 3 में जो लिखेंगे 1 तो मान लिया, अब 2 बचा, अब 2 के लिए देखते हैं। मान लेते हैं केस 3 में, ठीक है, जब r बराबर 2 लेने पर, ठीक है, तब मेरा फॉर्मूला क्या था? तब मेरा फॉर्मूला है a बराबर BQ + R, ये फॉर्मूला है। फिर लिखेंगे a जैसे उसे रहने दो, b के जगह हमने 3 माना है तो 3Q + R, R का मान हमें कितना लेना है? 2 लेना है। फिर वही काम करेंगे, जब ये आ गया तो वर्ग करेंगे, तो वर्ग करने पर, ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ग करने पर, दोनों का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? a का स्क्वायर प्लस 3q + 2 का स्क्वायर। यहाँ पर भी देखिए आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे भी a + b का होल स्क्वायर मांग रहा है, तो जैसे हम a + b का होल स्क्वायर यहाँ पे लिखे उसी तरीके से इसको भी पुट करेंगे तो आराम से आ जाएगा। तो देखिए a स्क्वायर जैसे उसे रहने दो, a स्क्वायर यानी कि यहाँ पे है ना a स्क्वायर, तो यानी 3q का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूला का a कितना मान है? 3 है, फिर b 2 है, प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर। तो चलिए a जैसे स्क्वायर रहने दीजिए, 3q का स्क्वायर फिर 9q आ जाएगा, प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, प्लस 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4। अब यहाँ पे कॉमन लेने के लिए, अब यहाँ पे हम क्यू भूल गए, क्यों है, अब यहाँ पे कॉमन लेने के लिए देखिए 3 से 9 भी कॉमन हो जाएगा, 12 भी कॉमन हो जाएगा, मगर 4 कॉमन नहीं होगा, तो इसको हम तोड़ना चाहते हैं। तो तोड़ने का तरीका यह है कि a स्क्वायर बराबर 9q + 12q प्लस हम 4 को लिख सकते हैं 3 + 1, जैसे 3 + 1 के रूप में लिखेंगे आराम से ये मेरा आ जाएगा। कॉमन भी करेंगे तो चलिए यहाँ पे कॉमन लेके देखते हैं। a स्क्वायर जैसे उसे रहने दो 3, यहाँ पे 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे 3 तिया 9 प्लस 3 चौका 12 प्लस 3 एकम 3, अब प्लस में 1 12 आराम से रहेगा। ठीक है, फिर हमें इतना बराबर हम m मानेंगे, तो a स्क्वायर बराबर फिर लिखेंगे 3 जैसे उसी है, अब यहाँ पे लिखेंगे माना m बराबर 3q + 4q अब प्लस में 1, यानी इतना के बराबर हमें m माने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इतना के बराबर m माने, तो यहाँ पे 3m + 1 के रूप में देखिए हमें जो सवाल कहा गया था 3m या 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है, तो लास्ट में हम लिख देंगे अतः किसी भी दो धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, को 3m या 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो चलिए क्वेश्चन 4 आप लोगों को अगर समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करके आराम से बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन 5 बनाते हैं। ओके, आप लोग वीडियो को पॉज करके आराम से देख लीजिएगा। चलिए अब 5वां सवाल में क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे। देखिए ऐसे तो लिखे ही चुके हैं, सिर्फ हमें क्वेश्चन 5 में क्या सब प्रयोग होगा हम वो देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो देखिए वही होगा, कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए अद्वितीय पूर्ण संख्या QR विद्यमान है, a बराबर BQ + R, जहाँ 0 छोटा r छोटा b, माना यहाँ पे b हट जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन nm + 1 या nm +
8 के रूप में 8 के रूप का होता है या नहीं होता। इसमें यह बताया गया है कि हमें घन करना। चौथा सवाल में हमें बोला गया था कि वर्ग करने पर, मगर इस 5वां सवाल में हमें घन गहरा करने पर, ठीक है, यानी क्यूब। तो यहाँ पे देखिए नैन एम प्लस 1 या नैन एम प्लस 8, ये देखिए यानी तीनों में क्या है, नैन एम है, ठीक है। एक में क्या है, 9m या नैन एम प्लस 1 या नैन एम प्लस 8 के रूप में कह रहा है। अब तीनों में नैन है तो हम इसको मान सकते हैं, माना b बराबर 9, ठीक है। तो यहाँ पे a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 छोटा r छोटा b, सही है अपनी जगह पे, ठीक है। हम जो यहाँ पे b बराबर 9 माने हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b के जगह 9 आ जाएगा, ठीक है। 9 प्लस r, जहाँ 0 छोटा r छोटा, 3 की जगह कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। हमें 9 लिखना है। अब यहाँ पे देखिए वही होगा कि a बराबर बी क्यू प्लस आर के संभावित मान लेने पर, तो r का संभावित मान जो लेंगे, तो यहाँ पे हमें कितना 8 तक बताया गया, तो हमें कितना लेना पड़ेगा, 7 तक जाना पड़ेगा। तो उसी तरीका 0 1 2, ठीक है, ये भी अपनी जगह पे है, ठीक है, यानी कि डॉट डॉट करके हम लिख सकते हैं 7, ठीक है, उसे भी आ जाएगा। केस 1 में जब r बराबर 0 लेने पर, जिसमें चौथा सवाल में जैसे लिए थे इसमें भी वही लेंगे 0 लेने पर, तब फॉर्मूला सेम है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब 3 की जगह हमें कितना लेना है, 9 लेना है, 9 क्यू प्लस 0। अब फिर 3 को हटा के हमें कितना लिखना पड़ेगा, 9 लिखना पड़ेगा, ठीक है, 9 क्यू प्लस, ठीक है। अब देखिए 9 क्यू आ गया। अब 9 क्यू करने पर इसमें यह बताया गया था घन करने पर। अब यहाँ पे देखिए हम वर्ग किए हुए हैं, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे हमें घन करने पर लिखेंगे, घन करने पर, ठीक है। घन करने पर हम एक बार और लिख देते हैं, a बराबर 9 क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे घन यानी क्यूब करने पर स्क्वायर हट जाएगा, क्यूब बैठा देंगे, स्क्वायर हट जाएगा, 3 भी हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 9 क्यू का क्यूब लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर हटेगा, 9 क्यूब जो होगा, 9 क्यूब जो होगा। अब यहाँ पे देखिए, अभी रहने दीजिए इसको, 9 क्यूब यानी 9 को हमें 3 बार गुना करना है, कितना बार, 3 बार, ठीक है। अब देखो 9 में 81, ठीक है, फिर 9 का 9, 9 8 72, 729 आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 9 गुने 81 क्यू लिख दें, क्या क्यूब, ठीक, 81 क्यू का क्यूब, तो बात एक ही है, 9 को आप 81 से गुना कीजिएगा तो सेम टू सेम 729 से आएगा। हम सिर्फ यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे हम लिखे 729 को, यानी 9 गुना 81 के 729 सभी करेगा, हम यहाँ पे 81 क्यूब लिखना पड़ेगा, लिख दिया। अब हमें 9 जैसे है वैसे लिख देंगे, ठीक है, 9, ओके। 81 क्यूब को हम मान लेंगे, 81 क्यू का क्यूब को हम मान लेंगे, माना m बराबर कितना लिखेंगे हम, 81 क्यू का क्यूब, इतने के बराबर हम मान लेंगे m। तो देखिए स्क्वायर जैसे क्यूब आ जाएगा, फिर देखिए 9m आ जाएगा, तो एक के रूप में आ गया, 9m के रूप में, ठीक है। फिर वही करेंगे केस 2 में भी, जब r बराबर 1 लेने पर, ठीक है, तब a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, इसको रख देते हैं। फिर फॉर्मूला मेरा था m, b के जगह हम 9 माने हैं तो 9 लिख देंगे, 9 लिख दिया, ओके। फिर देखिए a बराबर 3 है तो यहाँ पे हम 9 लिखेंगे, 9 क्यू प्लस 1। अब हमें वर्ग को हटा के घन करना है, तो घन करने पर, ओके। अब देखिए एक क्यू स्क्वायर की जगह हम क्यूब लिखना पड़ेगा, क्यूब लिख दीजिए, यहाँ पे देखिए 9m प्लस 1 का क्यूब। अब यहाँ पे देखिए पहले हमारा स्क्वायर था तो स्क्वायर किए थे, अब मेरा क्या है यहाँ पे a क्यूब प्लस यानी a प्लस बी का होल क्यूब पे ये बनेगा। चलिए देखिए यहाँ फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ फॉर्मूला किस फॉर्मूला पे आ जाएगा, यानी a प्लस बी का क्यूब के फॉर्मूला पे आ जाएगा। यानी a प्लस बी का क्यूब क्या होता है,
ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब आता है। तो ये जो है ना, यानी ए मान के चलिए ए है, ये बी है, तो यानी ए प्लस बी का क्यूब आता है ए क्यूब प्लस 3a² बी, एक बार ए स्क्वायर किया फिर एक बार बी का स्क्वायर करेंगे 3ab का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। अब ये पैटर्न पे हमें एक एक करके मान रखते जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हमारा काम है कि इस साइड वाला अब हमें मिटा के आराम से हमें लिखना है। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए हमने इसको मिटा दिया। अब हम बारीकी से ए प्लस बी का क्यूब करते मान पे हम पुट करते जाएंगे। ये तो यानी कि क्वेश्चन का ही एक क्यूब, तो एक क्यूब जैसे वहां पे रख देते हैं, एक क्यूब बराबर, यानी कि अब फिर एक क्यूब कह रहा है, तो एक क्यूब का नाम क्या है, यहाँ पे ए मान लीजिए, यहाँ पे बी है, एक क्यूब की जगह कितना जाएगा 9 का क्यूब, यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, क्यूब 9 क्यूब, 9 क्यूब का क्यूब प्लस है, प्लस लिख दो, 3 है 3 रहने दो, ए का स्क्वायर यानी 9 क्यूब का फिर स्क्वायर, 9 क्यूब का स्क्वायर, बी है, बी को हम माने हैं 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, फिर प्लस है प्लस लिख दो, फिर 3 है 3 लिख दो, ए को हम कितना माने हैं यहाँ पे 9 माने हैं, तो 9 सिर्फ 9 क्यू है तो क्यू लिख दो, फिर इंटू में बी, बी कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, बी को हमने 1 माना तो 1 का क्यूब। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूला पे हम पुट करके बतला रहे हैं। ठीक है, फिर देखो एक क्यूब जैसे अपने जगह पे, ठीक है, ठीक है, 9 का क्यूब करेगा तो वही 729 आएगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 729, 9 क्यूब का क्यूब प्लस 3 जैसे 3, अभी रहने दीजिए, 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 आ जाएगा, 9 में 81, तो 9 क्यूब प्लस में गुना में 1 है तो गुना में उतने आ जाएगा 81 क्यूब का स्क्वायर, फिर प्लस है 9 या 27, और 27 को 1 से स्क्वायर करेगा तो 1 आएगा, तो यानी कि 9 या 27 क्यूब होगा यहाँ पे 27 क्यूब। ठीक है, प्लस अब 1 का क्यूब करोगे तो 1 का क्यूब, यानी एक स्टेप पर जाएगा ये, एक क्यूब बराबर 729 का क्यूब प्लस 81 को 3 से गुना कर दो, यानी 81 3 का 3 अतिरिक्त 24, यानी 243 क्यूब का स्क्वायर प्लस 27 क्यूब प्लस 1 का क्यूब, यानी 1 का क्यूब करेंगे तो 1 नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कॉमन लेना, जैसे स्क्वायर वाले में हम कॉमन किए थे उसी तरीका से हम इसमें भी कॉमन करेंगे। चलिए एक क्यूब जैसे उसे रहने दीजिए। अब यहाँ देखिए ऐसे संख्या लेंगे तो फिर पूरा कॉमन हो जाए, यहाँ पे 9 कॉमन ले लेते, सिर्फ 9। अब यहाँ पे 9 कॉमन लेंगे तो देखो 9 से हमें 729 से भाग देना पड़ेगा, तब क्या 9 8 72 कट गया, 9 या 90 करना, तो यहाँ पे बचेगा 81 क्यू का क्यूब प्लस, अब फिर यहाँ पे 24 243 है, अब 243 को फिर देखे थे 9 से भाग देके कितने मरतबे आ रहा है। ठीक है, तो 2 9 27 आ जाएगा, 9 दूना 18, 14 में 7 जाएगा 6, या बचा 1 कट गया, 9 7 63, यानी हम 27 क्यू का स्क्वायर आएगा, फिर 9 27 यानी 3 क्यू, अब प्लस 1 में जैसे उसे रहने दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, माना m बराबर 81 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर हम m माने, यानी कि हमें इतना दूर जो है ना इसको m माने। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्यूब है तो एक क्यूब रहेगा बराबर है 9 है, जैसे 9 यहाँ पे लिख दो, 81 क्यू का क्यूब जो है इतना दूर को हमने क्या माना है m माना, तो यहाँ पे m लिख दो, अब प्लस में 1 बचा, तो देखो एक के टर्म में आ गया
केस 2 के टर्म में भी आ गया, नैन m+1 के रूप में। चलिए अब हम देखते हैं केस 3 में कि जब r बराबर 2 लेने पर, ठीक है, तो गैपिंग तो थोड़ा लगेगा, हम यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए हम इसी साइड इसको मिटा देते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे तो हम इसको मिटा देते हैं। अब जब r बराबर 2 लेंगे, ठीक है, हम लिखेंगे जब r बराबर 2 लेने पर, ठीक है, केस 3 बना रहे हम ये, यानी केस 3 हमें लिखना पड़ेगा, केस 3। जब r बराबर 2 लेने पर तब क्या हो जाएगा, मेरा फॉर्मूला वही रहेगा, a बराबर b³ प्लस r। फिर a बराबर b की जगह तो 9 मान है, 9³ प्लस r कितना लेंगे हम यहाँ पे 2 लेने पर। फिर मेरा क्या काम था, घन करने पर, इसका भी हम घन करेंगे, घन करने पर, तो घन करेंगे तो दोनों का घन होगा, ठीक, आप लोग ये माइंड में रखिएगा। तो a का क्यूब बराबर फिर 9³ प्लस 2 का क्यूब करना, यहाँ पर भी वही आ रहा है, यहाँ पे a और b है तो a प्लस b का होल क्यूब, तो यही फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ, यही सवाल के यहाँ पे लिखते जाएंगे। यहाँ पे a कौन है, 9 है, और b कौन है यहाँ पे 2 है। चलिए a क्यूब जैसे है वैसे लिख देते हैं, 9³ यानी कि a का क्यूब तो 9³ का क्यूब, ठीक है, प्लस 3 a स्क्वायर, तो यहाँ पे 9³ का स्क्वायर, b 2 माने हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर प्लस 3 है, 3 लिख दो, a b का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे है, चलिए 3a स्क्वायर दी, यहाँ देखिए 3a की जगह कितना मान है 9, तो 9 लिख दीजिए, 9³ b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का क्यूब यानी 2 का क्यूब। अब देखिए फिर जो जैसे उसको कर लेते हैं, जैसे एक क्यूब है ना, एक क्यूब रहने देते हैं, 9³ का क्यूब कर रहे थे तो यहाँ पे देखिए 9³ का क्यूब किए थे तो 729 आया था, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 729 क्यू का क्यूब प्लस, ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 अपने जगह पे जैसे उसे रहने दीजिए, 9³ का स्क्वायर यानी 9 में 81, 81 को 3 से गुना करेगा तो 3 का अतिरिक्त 24, 243, फिर गुना में 2 भी है, 243 को 2 से गुना कर देते हैं, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 यानी 486, तो 486, ठीक है, 486 क्यू का स्क्वायर, फिर प्लस है, प्लस लिख दीजिए, 3 9 9 3 27, 2 दूनी 4 यानी 27 को हम 4 से गुना करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 7 चौका 28 का 8 हाथ में रहा 2, 4 दूनी 8, 8 2 10 यानी 108, 108 यहाँ पे क्यू है तो क्यू लिख दो, प्लस में 2 का क्यूब करेगा तो 8 आएगा, यानी 2 का 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8 यानी 2 कितना बार यहाँ पे 3 बार है। अब यहाँ पे ये देखिए कि अब यहाँ पे देखिए कि कॉमन लेने का वक्त आता है, कॉमन लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो अब देखिए कॉमन लेंगे तो एक क्यूब जैसे उससे रहेगा, यहाँ पे 9 कॉमन कर लेते हैं, 9 जखने कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे 81 आ जाएगा, 81 क्यू का क्यूब प्लस 486 का हम 9 से भाग देंगे तो आ जाएगा, 486 से भाग देंगे तो 9 5 45, 8 में से 5 जाएगा 3 6, 9 चौक 36, तो 54 क्यू का स्क्वायर, फिर प्लस 108 को हम फिर भाग देंगे 9 मरतबा में, 9 का 9, 10 में से 9 जाएगा 8, 9 दूनी 18, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, 12 क्यू प्लस 8। अब यहाँ देखिए जैसे पहले करते थे कि इतना बराबर हम m मानते हैं तो इसको भी हम क्या करेंगे, इतना बराबर हम
m मानेंगे। ओके, थोड़ा सा मिटा देते हैं, थोड़ा गैपिंग नहीं होगा तो फिर यहाँ पे लिखने में हमें आसानी होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 का तो कॉमन किए नहीं है तो प्लस का 8 उससे का उससे रहेगा। अब यहाँ पे देखिए a क्यूब बराबर 9 है, हमें इतना दूर फिर यहाँ पे क्या मानेंगे, मान लेंगे माना। ठीक है, m बराबर 81 क्यू का क्यूब प्लस 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 12 क्यू को हम माने हैं इतना बराबर m। तो हम 9m प्लस 8 आ गया 8 के रूप में। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं अतः किसी धनात्मक पूर्णांक को 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है। यही हमें प्रूव करके बतलानी थी। चौथा पांचवा जो आप लोगों को चौथा और पांचवा हम बता दिए हैं। तो ठीक है, कैसा लगा वीडियो वो भी कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।